जो सरकारी योजना निकाल रहे सारे तो मुसलमान घर पे ही है, हिंदू में ज़्यादा नहीं है। और हॉस्पिटल में देखो सारे फायदा सरकारी हॉस्पिटल में मुसलमान ही ले रहे, फिर यहाँ आज़ादी में रह रहे, खा रहे, इंडिया की सब कुछ ले रहे, मौजा ले रहे, फिर बाहर के लिए कर रहे, वो गद्दारी कर रहे ना, उसको भगाना चाहिए। तो अभी हमने देखा जैसे कि जो ईरान के जो लीडर है खेमेनेई, जिस तरीके से उनकी मौत होती है उसको लेकर के भारत में जगह जगह प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। मुस्लिम समाज की महिलाएं निकल करके आ रही हैं, कह रही हैं खेमेनेई शेर था मेरे, इस तरीके की बातें। तो आपको ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता कि विदेशी मुल्क का कोई व्यक्ति मृत होता है और भारत की महिलाएं, भारत की आवाम जो है उस पर शोक मना रही है? थोड़ा ये ऑकवर्ड सिचुएशन है, आपकी क्या विचार है? नहीं, बिल्कुल है ये। किसी भी देखिए जो आम जो इंसान है वो देख के इसको बहुत ज़्यादा शौक में है, तो उससे ये पता चलता है कि किस स्तर पे ब्रेन वॉश किया गया है लोगों का। ये सब कुछ ब्रेन वॉश ही और है क्या? मतलब आप सोचिए जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो जश्न मना रही हैं, ठीक है, कि वो नहीं रहे और हम अब आज़ाद हैं, क्योंकि हमें इस तरीके से बंधक में रखा जाता था। आप सोचिए अगर जब वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट कानून था कि बुरके में अगर मतलब उनका एक बुरका हल्का खिसक भी जाता था तो उसके लिए उन्होंने फोर्स लगा रखी थी कि वो महिलाओं को उसके लिए प्रताड़ित करते थे। तो आप सोचिए वहाँ की महिलाएं इतनी खुश हैं और यहाँ के लोग क्यों दुखी हैं। तो आप सोचिए किस स्तर पे ब्रेन वॉश किया गया उन लोगों का। आपको नहीं लगता कि क्या बोलते हैं कि मतलब कि अपने देश के प्रति वफादारी ना दिखाकर दूसरे देश के लिए ज़्यादा वफादारी यहाँ पे दिखाई जा रही है? और ऊपर से ये भी बोला जा रहा है कि मोदी जी वॉर नहीं रुकवा रहे हैं, अपने आप को 56 इंच का सीना बोलते हैं, कहाँ गया है ईरान की आवाम मर रही, इस तरीके की बातें कर रहे हैं लोग, मतलब मोदी जी को टारगेट। बिल्कुल, देखिए मोदी जी जो हैं हमें परेशान तो करके रखा। जितनी सरकारी उज्ज्वला योजना से कोई भी कुछ जो सरकारी योजना निकाल रहे सारे तो मुसलमान घर पे ही है, हिंदू में ज़्यादा नहीं है। और हॉस्पिटल में देखो सारे फायदा सरकारी हॉस्पिटल में मुसलमान ही ले रहे, फिर यहाँ आज़ादी में रह रहे, खा रहे, इंडिया की सब कुछ ले रहे, मौजा ले रहे, फिर बाहर के लिए कर रहे, वो गद्दारी कर रहे ना, उसको भगाना चाहिए। कह रहे मुसलमान प्रताड़ित है इस देश में, इस तरीके की होता कह रहे मुसलमान प्रताड़ित है इस देश में, मुसलमानों को कोई सुनता नहीं। क्यों नहीं जा रहे हैं? हमें जॉब प्रताड़ित होती है दिल्ली में, भाई हम कलकत्ता चला जाऊंगी, कलकत्ता में हो रहा है तो दिल्ली में आ जाऊंगी, उनका हो रहा है तो जाओ वहाँ, यहाँ क्यों पड़े हैं? इंडिया में मौजा ले रहे हैं ना, फ्री राशन, फ्री सब कुछ, हॉस्पिटल फ्री, 10-10 बच्चा पैदा कर रहे हैं, एक पैसे खर्चा नहीं हो रहा है। ईरान के लीडर खेमेनेई से इतना क्या लगाव कि उसकी मौत का इतना यहाँ पे शोक मनाया? वहाँ से पैसे भेजते हैं ये लोगों के लिए, सब वही है दादागिरी और आतंकवादी, और कुछ नहीं, आतंकवादी है वो। अच्छा, तो क्या करें ऐसे लोगों का जो भारत में रहना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखो मुसलमान क्या कर रहे हैं हिंदू के ऊपर, अभी काल परसों में भी देखा, सही है ना भाई? क्या क्या न कर रहे हैं ये लोगों को, तो जैसे मार रहे ना हमें, हमारे हिंदू जाके उनको काट देना चाहिए कि, लेकिन हिंदू में होता नहीं है, हिंदू में होता नहीं है। हमें तो जीना हराम करके रखा मुसलमान, सच कह रही हूँ। क्यों कह रहे हैं? डरती हूँ। एक है कलकत्ता में दीदी है ना, वो मुल्लानी, मुमताजी नहीं मुल्लानी, वो तो कलकत्ता पूरा जीना हराम करके रखा, बदल के रखा। ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों क्या बताओ, जितनी बताओ ना उतनी कम होगी, जितनी बताओ उतनी कम होगी। वहाँ की रूल रेगुलेशन कुछ है ही नहीं, पढ़ाई के लिए बच्चे की एजुकेशन वो भी कुछ नहीं है, सब गया। आपकी लड़के जो 12 साल के ऊपर हो गया, 14 ना 18 साल के, उनके भी पैसे दे रहे, लेडीज़ की पैसे दे रहे, कहाँ से दे रहे? दे के सारे घर पे बैठा के रखा। पहले बाहर जाके काम करते थे, लड़का इतनी कमाता था, बड़े बड़े मकान बना रहे, बड़े बड़े कुछ कर रहे थे, अभी कुछ नहीं, दारू पी रहे, महीना में पैसे आ रहे, मौजा ले रहे, खेती बाड़ी भी नहीं कर रहे हैं। ये ममता ऐसी कर दिया, सारे को निकम्मा कर दिया। ममता बनर्जी कह रही है हम जैसे भी है बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत बेटर है क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं करते, ऐसा ममता बनर्जी कह रही है। अरे उसकी बातों में जरा मुसलमान कभी सच बोलती हैं, कभी नहीं बोलता। देखा घंटी बजा रहे, हम पूजा में घंटी ऐसी बजाती हूँ, वो ऐसी बजा रहे, वो मुल्लानी है, और पूजा कर रहे, पूजा फूल हम ऐसी देती हूँ, वो ऐसी कर रहे। ममता बनर्जी हिंदू नाम है मैम? अरे वो बांग्लादेश की है, क्या बोल रहे हो? वो बांग्लादेश की है। इंडिया, हमारे इंडिया में आके बंगाली बांध के झुग्गी में रहते थे, वो इंडिया में आके दीदी बांध के अभी ऐसी कर रहे हैं। देश लखनऊ की बात करें तो सबसे पहले जो प्रोटेस्ट था खेमेनेई
जो मर गए उसको लेकर के लखनऊ में ज़्यादा शोक जताया गया। तो योगी जी से क्या एक्शन की डिमांड कर रही है कि ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए जो भारत में रह कर के भारत की पहली बात है, मैं जब भारत में रहती हूँ, भारत की इतनी सुविधा हमें मिल रही है, जब हम इतनी फ़ायदा उठा रही हूँ, तो मैं बाहर की देश क्यों सोचूं? तो बाहर जाओ, बाहर कैसी दोनों दशा होती है ना, उनको पता नहीं है। फिर भी यहाँ बैठे बैठे वो लोगों के लिए आंसू बह रहे हैं। ये कोई मतलब है? और मोदी के पीछे पड़ा है ब्रेन वॉश और कुछ नहीं। जी मैम, आपके क्या विचार है? जो आरोप लग रहा है बीजेपी गवर्नमेंट पर कि हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करती हैं, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे मेरे हिसाब से तो मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम महिलाओं के लिए भी बहुत सुविधाएं दे रहे हैं और बाकी तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। बीजेपी राज में महिलाएं क्या खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं? क्योंकि दिल्ली हमेशा से ऐसी सिटी रहा है जहाँ पे जो है महिलाओं को लेकर के ऐसे नज़रिया देखा जाए कि अनसेफ है, महिलाओं के लिए रात में निकलना दुश्वार हो जाए, इस तरीके से। क्या आप खुद को सेफ महसूस कर पा रही हैं इस राज्य? जब से मोदी जी की सरकार यहाँ पे हुई है दिल्ली में, जब से हम पूरी तरह से सेफ हैं। बाहर निकलने में हमें कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं। जी जी मैम, आपके क्या विचार हैं? क्या कहेंगे आप? बीजेपी गवर्नमेंट में कैसा कार्य हो रहा है? महिलाओं के लिए कैसा कार्य? महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है और महिलाएं जितना आज सेफ है इतना पहले कभी हुई ही नहीं है। जी अच्छा मैम, आपने अगर मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करूँ, देखा होगा जगह जगह पे जो ईरान के जो लीडर है खेमेनेई, उनकी जो मौत हुई है उसको लेकर के भारत की मुस्लिम महिलाएं शोक जता रही हैं। कोई मतलब नहीं है ना उनका शौक जताने का। भारत में रह के बाहर के देशों का शौक जताने से क्या मतलब है? हाँ, कोई मतलब है उसका? यही हमें समझ नहीं आ रहा। आखिरकार आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? तो वही है, ब्रेन वॉश। उनके दिमाग में वो चीज़ भरी हुई है कि मतलब अपने देश में रह के अपने देश के बारे में ना सोच के बाहर का सोच रहे हैं।